जब आप मेरे पापा हो तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम कितनी बार मिल चुके हैं। सॉरी, आपके पापा से गलती हो गई। उन्होंने अपनी इतनी क्यूट बेटी को नहीं पहचाना। कोई बात नहीं पापा। परफेक्ट। लड्डू, क्या कर रहे हैं आप? चोट लग जाती है उसको अभी। हमने जो तुमसे सबूत मांगे थे वो कहाँ है राधिका? इस बच्ची को हमारे मुन्ना की गोद में देने से पहले ये तो बताओ कि ये उसके पास जाने के लायक है भी या नहीं। किसी भी ऐरी गैरी बच्ची को हमारा दिव्यम अपना नाम नहीं देगा। हमारे पास सबूत है माँ जी। ये रहा सबूत। अरे इस पे तो मम्मी का नाम लिखा है। मम्मी ये देखो, ये पेपर के ऊपर आपका नाम लिखा है। ये तो 6 साल पुरानी हमारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। बैठो बैठो। दिव्यम जी, जब हम माँ जी को मिले थे उसके अगले दिन ही उन्होंने हमारा चेकअप करवाया था और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तब हम 1.5 महीना प्रेग्नेंट थे। अब आप खुद देख लीजिए। कैसे साबित होगा कि ये तेरी बेटी है? इसकी रगों में बंसल खानदान का खून है। बच्ची मेरी अपनी है या नहीं ये जानने के लिए मुझे इन रिपोर्ट्स की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ये रिपोर्ट्स और इन सबूत से कई बढ़कर होता है दिल का रिश्ता। लड्डू से मैं जब पहली बार मिला था तब मुझे एक एहसास हुआ, तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं समझ गया कि वो एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार था।
मैं जब भी इसके सर पे हाथ रखता हूँ, मेरी आंखों में जो ये नमी आती है ना, वो इस बात का सबूत है कि ये मेरी अपनी बेटी है। सोनू इधर आ। ये देख, लड्डू आई है। मेरे पापा इस बुलडोजर का हक क्यों कर रहे हैं? सोनू, सोनू, मम्मा, पापा इस लड़की को क्यों प्यार कर रहे हैं? क्यों ऐसा हक किया है? बेटा आप पापा से खुद ही जाके पूछ लीजिए। सोनू, क्या कर रहे हो ये तुम? पापा, आपने उसका हक क्यों किया? इस लड़की को तो अभी के अभी बाहर निकालो। ये तो मेरे पापा है। सोनू इन्हें पापा क्यों बोल रहा है? और इसके पापा और मेरे पापा सेम हैं, तो ये मेरा भाई हुआ ना। पर मम्मी ने तो कभी बताया ही नहीं कि मेरा एक भाई भी है। सोनू, सोनू, क्या बदतमीजी है? बहन है ये तुम्हारी। मेरे सिर्फ एक बहन है, वो है गौरी दीदी। सोनू, क्या कर रहे हो ये तुम? दिव्या, इसे क्यों डांट रहा है? हाँ, लेकिन इसकी बदतमीजी तो देखिए आप। बच्चा है, इसका गुस्सा होना बनता है। आज तक जो सिर्फ इसके पापा थे, आज वो किसी और के पापा भी है। तो खुद ही याद करना मुन्ना, जब सनी हमारे घर में पहली बार आया था तो तू अपने पापा से कितना नाराज था। ये तो खैर छोटा बच्चा है अभी, इसकी नाराजगी तो लाजमी है। ये तो बस शुरुआत है मुन्ना, तू बस देखता जा। आगे आगे और क्या क्या तमाशे होते हैं। ये माँ और बेटी हमारे घर में और कितने नए नए तूफान लाते हैं। बस दफन जी के ठीक होते ही हम यहाँ से लड्डू को लेकर चले जाएंगे। हम इस घर में अशांति का कारण नहीं बनना चाहते और ना ही हमें किसी का हक चाहिए। माँ, दिव्यम जी आप अब बच्चों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इस वक्त आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। आप चल के आराम कर लीजिए। लेकिन मम्मी, मुझे तो मेरे पापा से बहुत सारी बातें करनी है। लड्डू, अभी पापा को आराम करने दो, आप बाद में उनसे बातें कर लेना, ठीक है? चलिए। रुको राधिका। रागिनी, तुम दिव्यम को कमरे में लेकर जाओ। जी मम्मी। और राधिका, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, आपको राधिका से अकेले में क्या बात करनी है? और ना कुछ खास नहीं, बस इतने सालों में बंसल परिवार के नियम कायदे, हम सबकी दिनचर्या बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि राधिका इतने साल से हमारे साथ थी नहीं, तो बस उसे यही सब बताना है। तो बस कमरे में जाकर आराम कर, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना। रागिनी, मुन्ना को लेकर जाओ। रहने दो, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। थैंक यू। कली, तुम बच्चों को संभालो। और राधिका, तुम हमारे साथ आओ।
माँ जी, माँ जी, इस तस्वीर को गौर से देखो राधिका। ये दिव्यम का वर्तमान और भविष्य है और तुम उसका अतीत हो। उसकी जिंदगी की किताब का वो अध्याय हो जो खत्म हो चुका है। और ये अग्नि तुम दोनों के बीच की वो मर्यादा, वो लक्ष्मण रेखा है जिसे ना ही तो मिटाया जा सकता है, ना लांघा जा सकता और ना ही कभी भूला जा सकता है। इसलिए खबरदार, अगर तुमने और तुम्हारी बेटी ने कभी भी इस रेखा को लांघने की कोशिश भी की तो तुम दिव्यम की जिंदगी में वापस लौटकर आ तो चुकी हो, लेकिन कभी भी उसके भविष्य का हिस्सा बनने की हिम्मत मत करना और ना ही कभी अपना वादा भूलने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, मम्मी कहाँ हो मम्मी? मम्मी, 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 और अपनी लड्डू को अच्छे से समझा देना कि हमारे सोनू के आसपास भी ना भटके, क्योंकि अपने पोते पर एक भी खरोच बर्दाश्त नहीं करती है सुजाता बंसल। और हाँ, सेठानियों की तरह रहने का मौका नहीं मिलेगा। काम करोगी तो रोटियां मिलेंगी। मुफ्त की रोटियां नहीं बांटते हम। जी माँ जी। इस गोलमुखी की बेटी जरूर लगती है लड्डू, लेकिन हमारे मुन्ना और इस लड्डू का कोई मेल ही नहीं है। मम्मी, ये आंटी आपको डांट क्यों रही थी? आपका नाम तो अप्पू है, वो आपको राधिका क्यों बुला रही थी? और सोनू बार बार मेरे पापा को पापा पापा क्यों बोल रहा है? ये मेरे पापा के साथ ये आंटी कौन है? हे हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, शांत हो जाओ। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी एक ही सवाल का जवाब देंगे। पूछो, क्या पूछना है? यही थी कि ये आंटी आपको डांट क्यों रही थी? बेटा, वो आपकी आंटी नहीं है, वो आपकी दादी है। पर मेरी दादी तो पुराने घर में है। लड्डू, वो भी आपकी दादी है और ये भी आपकी दादी है। और आपकी दादी हमें डांट नहीं रही थी, वो तो हमें कुछ समझा रही थी। और लड्डू बेटा, एक और बात, जब तक हम यहाँ पर हैं ना, आप सोनू के साथ कोई बदमाशी मत कीजिएगा। हमें आपकी कोई शिकायत नहीं चाहिए। आप मम्मा की अच्छी बच्ची है ना? हाँ मम्मी, पर मैंने कभी सोनू के साथ बात भी नहीं की। वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। लड्डू बेटा, हम ना कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर है, तो सोनू जो कर रहा है उसे आप करने दो, पर आप उससे दूर रहना। कुछ ही दिन? क्यों मम्मी? मुझे तो अब मेरे पापा के साथ ही रहना है। काश लड्डू, हम आपको आपके पापा दे सकते, पर हमें आपके पापा से अलग होना होगा। लड्डू, हमारे अलावा ना पापा का एक और परिवार है, वो देखो। इसलिए हम उन्हें ना परेशान नहीं कर सकते हैं। तो हम भी उनकी फैमिली है ना, हम भी अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। अच्छा लड्डू, अभी बहुत बातें हो गई, आपको भूख लगी होगी ना? आप एक काम करो, आप जाके अपना होमवर्क करो, मम्मी आपके लिए अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता बना कर लाती है, ठीक है? जाओ।
ये लड्डू की बच्ची मेरे घर आकर मेरे पापा को हक कर रही थी ना। रुक, अब मैं इसको मजा चखाता हूँ। लड्डू तो बिल्कुल सही कह रही थी, सोनू तो बहुत ज्यादा शरारती है। हमें सोनू को समझाना होगा। अरे अरे बुलडोजर किचन में फंस गई। तूने मेरी ड्रेस और मेरी पेंटिंग को गंदा क्यों किया? तुम बहुत गंदे हो। मैं अपने पापा से शिकायत करूंगी। वो मेरे पापा है, तेरे नहीं, समझी? अरे सोनू, तुझे लगा? लड्डू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने फिर सोनू को गिरा दिया। तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें सॉरी राधिका, वो हम हाथ नहीं उठाना चाहते थे, पर तुम ही देखो ना, लड्डू ने फिर सोनू को गिरा दिया। अगर उसे लग जाती तो वैसे भी लड्डू की जगह सोनू भी होता ना, तो भी हम इसी तरह से गुस्सा करते। वो क्या है ना, कभी कभी बच्चों पे सख्ती बरतनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा रागिनी जी, लेकिन शरारत सोनू ने की थी। उसने लड्डू के ऊपर कीचड़ फेंका और फिर खुद ही उस कीचड़ में फिसल के गिर गया। सोनू? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। ये आंटी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। अरे सोनू बेटा, आप कैसे गंदे हो गए? क्या हुआ? क्या आपको रो क्यों रहे हो बेटा? आज हाँ दादी देखो ना, लड्डू ने मुझे गिरा दिया। राधिका, हमने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अपनी लड्डू को हमारे सोनू से दूर रखना। लेकिन माँ जी, लड्डू ने कुछ नहीं किया है, वो तो अपना काम कर रही थी। सोनू ने ही उसके ऊपर कीचड़ फेंका है। मम्मी जी, आप तो जानती है ना हमारा सोनू कितना सीधा है। वो कह रहा है तो उसने कुछ नहीं किया, फिर भी इस राधिका को उसकी ही गलती नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। तुम्हें हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है रागिनी। हम हमारे सोनू बेटा को बहुत अच्छे से जानते हैं। जरूर शरारत इस लड्डू ने ही की होगी। इस लड़की को तो अब हम एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रहने देंगे। चलो माँ जी, माँ जी, माँ जी देखिए, लड्डू ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। वो चुप करो। हमारे कदम हमारे घर में पड़े नहीं कि बस महाभारत शुरू हो गई है। मुन्ना ने भले ही हमें वो रिपोर्ट पढ़ने नहीं दी, फाड़ कर फेंक दी है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो रिपोर्ट नकली थी। क्योंकि ये लड़की हमारे खानदान का खून नहीं हो सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।